बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। धन्य धन्य सतगुरु सुखद, महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछो न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, नवाह परायण ध्यान एवं संतमत सत्संग का आज तीसरा दिन प्रथम पाली सत्संग में उपस्थित हैं। यह सत्संग मंदिर सार्वजनिक है। सबके सहयोग से यह सत्संग मंदिर का निर्माण हुआ है। हम लोग बड़े लगन के साथ तन मन धन दे करके यह सत्संग मंदिर का निर्माण हुआ है। लेकिन किस लिए? अगर हम लोग इसमें आकर सत्संग ध्यान करते हैं, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि यह सत्संग मंदिर जो तन मन धन देकर के निर्माण किए हैं, अगर इसमें अगर हम लोग सत्संग ध्यान नहीं करें तो शायद इतना जो परिश्रम है यह व्यर्थ चला जाएगा। कम से कम दशहरा में 9 दिन तक यहाँ पर कार्यक्रम होता है। उसके बाद भी साप्ताहिक सत्संग होता है। तो लोग बहुत कम आते हैं साप्ताहिक सत्संग, लेकिन नवाह में भी आना चाहिए विशेष रूप, और साप्ताहिक में भी आना चाहिए। हम लोग घर परिवार में बराबर रहते हैं। रहते जहाँ पर रहते वहाँ से ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है, लगाव हो जाता है। और वह लगाव हम सत्संग में जाते हैं, ध्यान करते हैं, तो वह लगाव छूटता है। थोड़ी देर के लिए भी अगर हम सत्संग ध्यान में समय नहीं निकालते हैं तो समझिए कि जब अंतिम समय में थोड़ा सा इसका भोग बढ़ा दीजिए। हेलो 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 हेलो। ठीक,
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो जब अंतिम समय में हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो उस समय बड़ा कष्ट होगा, इसलिए पहले से ही कोशिश करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे, सत्संग ध्यान में मन लगाएंगे, तो अंतिम समय में वह कष्ट आपको नहीं होगा। तो यह सत्संग मंदिर को अपना घर समझना चाहिए। जैसे हम अपने घर को अपना घर समझते हैं, गुरु महाराज कहते थे कि तुम कितना हो अपना घर मजबूत बनाओ, लेकिन वह घर सदा के लिए नहीं है, और सत्संग मंदिर सदा के लिए है। यह सत्संग मंदिर सदा के लिए है। गुरु महाराज जी के नाम से लिखा हुआ है, जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक यह सत्संग मंदिर रहेगा। तो इसमें लोगों को अधिक से अधिक भाग लेना चाहिए और अपना घर से भी विशेष समझना चाहिए, तो तभी सत्संग मंदिर का मर्यादा है। तो आइए, अभी हम लोग सुन रहे थे कठोपनिषद से नचिकेता और यमराज के संवाद को। नचिकेता के पिता वाजस्रवा एक बार मन में संकल्प लिए थे कि मैं यज्ञ कराऊंगा। तो यज्ञ करने से पहले वे संकल्प लिए कि जो यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण ऋषि मुनि होगा, उसको मैं प्रिय से प्रिय वस्तु दान करूंगा। प्रिय से प्रिय वस्तु क्यों दान किया जाता है? इसलिए कि जो आपके पास अधिक प्रिय वस्तु होती है, उनसे ज्यादा आसक्ति होती है, सुंदर वस्तु पर ज्यादा आकर्षण होता है, और वही आकर्षण ही दुख का कारण बनता है। भगवान बुद्ध के समय में एक भिक्षु था, और वह गया भिक्षाटन करने के लिए, निमंत्रण पुरने के लिए। तो वहां पर भोजन करवाए घर वाला, ऊपर से एक सुंदर चादर, सुंदर वस्त्र दान में दे देते हैं, बहुत सुंदर, मनमोहक। तो वे जब घर पर लाए, थोड़ा मोटा सूत था उसका, उसकी बहन उस सूत को कूट काट करके और महीन सूत वाला चादर बनाए। तो वह चादर के प्रति अधिक आसक्ति रही। मन में सोचा कि कल यह चादर ओढ़ करके भगवान बुद्ध के पास जाएंगे। तो वह उनकी जो प्रबल इच्छा थी चादर में लगी हुई थी। संयोग से रात में ही वह भिक्षु का शरीर छूट जाता है। भोजन किए, उसको ठीक से नहीं पचा सके, इसी कारण से रात में उसका शरीर छूट गया। और शरीर छूटता है तो चादर के प्रति जो आकर्षण था, लगाव था, आसक्ति थी, वह चिल्लर बन करके वह कपड़ा में चला गया। जब भिक्षु लोग देखा कि ये भिक्षु मर गया है, तो सोचे कि चादर को हम लोग बांट लेते हैं। जैसे चादर को बांटने के लिए गए, तो चिल्लर शरीर में जो चादर में था जोर से हल्ला करता है, मेरा चादर है, मेरे चादर को तुम लोग मत लो। हम लोग भले ही किसी भाषा को नहीं समझते हैं, जीव जंतु के आवाज को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो महापुरुष होता है वे प्रत्येक जीव की भाषा को समझते हैं। चींटी भी बोलती है तो उसकी आवाज को भी
समझते हैं, जो महापुरुष होता है। तो भगवान बुद्ध देखिए कि वह चिल्लर शरीर में बहुत जोर से चिल्ला रहा है कि मेरी चादर को मत छोड़ो, ये मेरी चादर है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि अभी इस चादर को रहने दो, अभी 7 दिन तक इसको रहने दो। तो 7 दिनों तक वही अलगा पर चादर को छोड़ दिए। फिर 7वां दिन वह चिल्लर वाला शरीर छूट गया, तो वह स्वर्गलोक में जाकर के जन्मा, स्वर्गलोक गया। उसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि अब ये चादर को आपस में बांट लो, यह कपड़ा को आपस में बांट लो। तो भिक्षुओं ने सवाल किया कि 7 दिन पहले आपने मना कर दिया, ये चादर को छोड़ दो वहीं पर, और आज 7वें दिन आप कहते हैं कि आपस में कपड़ा को बांट लो। बोले कि हाँ, वह भिक्षु जो शरीर छोड़ा था उसको चादर में आसक्ति थी, और वही अधिक आसक्ति होने के कारण जब तुम लोग चादर को छूता था तो वे जोर से चिल्लाता था कि मेरी चादर को छुओ मत। आज इसका शरीर छूट गया, ये ताप्तिस भवन में चला गया है, अब तुम लोग आपस में बांट सकते हो। तो मतलब उसकी आसक्ति, अधिक आसक्ति थी चादर में, तो चादर में आसक्ति होने के कारण चिल्लर में चला गया। इसलिए कहते हैं जहां आशा वहां वासा, जिसकी आसक्ति जहां से अधिक रहती है वह वहीं पर जाता है। तो संत महात्मा कहते हैं कि आसक्ति ही दुख का कारण है। गुरु महाराज जी के पास एक गरीब आदमी, भिखारी आदमी गए, ठंड का मौसम था, उसके शरीर पर चादर नहीं था, ठंड का मौसम था। तो गुरु महाराज के पास गए और बोले हजूर हमको चादर नहीं है, ओढ़ने के लिए चादर चाहिए। तो गुरु महाराज जी संशय गुरु को कहते हैं कि फलाना आदमी जो दिया था वो चादर अलमारी में रखा हुआ है, लेकर के इसको दे दीजिए। तो सबसे सुंदर और कीमती चादर था, कोई शेख साहूकार गुरु महाराज जी को दान में दिए थे। तो संशय वह चादर नहीं लेकर के उसे थोड़ा कम दाम वाला ला करके देते थे, हजूर उसको देने लगे। तो गुरु महाराज कहते नहीं, वो फलाना आदमी जो दिया था वो ला करके दीजिए, जो सबसे कीमती था। गुरु महाराज वह चादर उसको दिलाए। मतलब जो महापुरुष होते हैं उनको जीते जी सभी आसक्ति को हटा देते हैं, किसी से उतना लगाव नहीं। ऐसे होते हैं महापुरुष। महान आदमी ऐसे नहीं होता है, उनके अंदर में कुछ महानता होती है, तभी दुनिया उसको महान मानते हैं। तो महान वे दूसरा चादर भी दिला सकते थे, और भी चादर दिला सकते थे, कहते नहीं वही चादर जो सबसे कीमती है वही चादर। हम आप भी किसी को कुछ देते हैं, जो अधिक कीमती वस्तु होता है, सोचते कि नहीं ये इसको कैसे दे देंगे, क्योंकि उससे ज्यादा लगाव है, उससे ज्यादा प्रेम है। तो वाजश्रवा ऋषि शुरुआत में जब यज्ञ का शुभारंभ हो रहा था तो पहले तो उन्होंने संकल्प किया कि जो सबसे प्रिय वस्तु होगा वह मैं दान करूंगा, अच्छा से अच्छा वस्तु दान करूंगा। लेकिन यज्ञ का जब समापन हो जाता है तब वे क्या करते हैं, तो बूढ़ी गाय, बाछी गाय, जो दूध देने वाली नहीं है, जो बियाने वाली नहीं है, ऐसी ऐसी गाय दान करने लगे। तो यह देख करके नचिकेता से नहीं रह गया। नचिकेता कहता है कि पिताजी ये आप क्या कर रहे हैं, आपने जो यज्ञ का संकल्प लिया था
तो आपने कहा था कि जो सबसे प्रिय वस्तु होगा वह मैं दान करूंगा, और ये गाय दान कर रहे हैं जो अब बच्चा नहीं देगी, दूध नहीं देगी, ये गाय को ले जाकर के क्या करेंगे? तो कहावत है, बूढ़ी गाय ब्राह्मण को दान। तो ये सब दे करके, हाँ आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, अच्छी गाय दीजिए जो दूध दे रही है, स्वस्थ है, उसको दान कीजिए। ये अनदेखा करते हैं, अनसुना कर देते हैं। बेटा बारंबार बोलता है तो पिताजी अनसुना कर देते हैं। कहते हैं, पिताजी आप क्या संकल्प लिए थे? बारंबार संकल्प याद दिलाते हैं। कहते, पिताजी आप संकल्प लिए थे प्रिय वस्तु दान करने के लिए, और ये आप क्या कर रहे हैं? एक बार, दो बार, तीन बार लगातार जो एक ही बात को रट रहे थे, तो गुस्सा आ गया। हाँ, वाजस्रवा को गुस्सा आ गया। अब गुस्सा जब आता है तो मति काम नहीं करती, बुद्धि काम नहीं करती है, और उस समय में किसको क्या बोलेंगे वो भी याद नहीं रहता है। तो वह गुस्सा में आकर के कहते हैं कि मैं तुझे यमराज को दान दिया, मैं तुझे यमराज को दान दिया। पिताजी कहते हैं, पिताजी ठीक है, आपने यमराज को दान दिया है, तो मैं यमराज के पास जा रहा हूं। वह 5 वर्ष का नचिकेता हिमालय यात्रा यमराज के घर तरफ जाने लगे। जाते जाते यमराज के घर पहुंचते हैं। यमराज उस समय दरबार में नहीं था, कहीं चला गया था। तो बाद में 3 दिनों के बाद यमराज आए और देखते हैं कि 5 वर्ष का छोटा बालक दरवाजे पर बैठा हुआ है। कहते, बेटा तुम कब मेरे यहाँ आया? बोले, 3 दिनों से आपके यहाँ मैं हूँ। कहते, बेटा तुम मेरे यहाँ बिना बुलाए आए हो, और 3 दिन तक तुम मेरे यहाँ भूखे प्यासे रहे, इसीलिए मैं तुम्हारे इस व्यवहार से बहुत खुश हूं, इसलिए तुम 3 वरदान हमसे ले सकते हो। हाँ, मांगो, तुमको क्या चाहिए? तो नचिकेता कहता है कि पहला वरदान तो यह दीजिए कि हमारे पिता के अंदर में जो कुबुद्धि है वह सुबुद्धि में बदल जाए, उनके अंदर सद्विचार हो जाए, धर्म के प्रति आस्था हो, और मेरे प्रति जो क्रोध किया था वह उसको दूर हो जाए। कहते, एक वस्तु ऐसा ही हो। दूसरा वरदान मांगो। दूसरे वरदान में, हाँ पिताजी के लिए कि मैं जैसे यहाँ से लौट करके जाऊं, पिताजी हमें पहले पूर्ववत हमको अपने गले से लगाए, प्रेम प्यार दे। तो तीसरा वरदान मांगो। तीसरा वरदान में कहते, आत्मा का ज्ञान दीजिए। आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा के संबंध में ज्ञान दीजिए। बोले कि देखो, तुम और चीज मांगो। अगर तुम पूरा पृथ्वी का भी तुम सम्राट बनना चाहते हो, राजा बनना चाहते हो, तो मैं तुम्हें पूरे पृथ्वी का सम्राट बना देता। और तुमको सोना चांदी हीरे जवाहरात का खान चाहिए, तो वह भी मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं। मतलब संसार की जो भी तुम संपत्ति चाहो मैं वह देने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये आत्मज्ञान लेकर के क्या करोगे? नचिकेता के मन में होता है कि यमराज संसार का सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन आत्मज्ञान तैयार नहीं है देने के लिए। इसका मतलब है कि संसार की संपत्ति से भी बढ़ करके आत्मज्ञान है, और इनके अंदर जिज्ञासा बढ़ जाती है। कहते नहीं, हमको संसार का कोई संपत्ति नहीं चाहिए, हमको केवल आत्मा का ज्ञान चाहिए। आत्मा क्या है, इनके संबंध में हमें बतलाइए।
तो इस पर नचिकेता से यमराज कहते हैं कि पुत्र, ये ज्ञान बहुत महीन है, बहुत महीन है, और इस ज्ञान को पाने के लिए उठो, जागो, श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाओ। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्व ज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। नचिकेता से यमराज कहते हैं उठो, जागो। पहले उठो और उसके बाद जागो। हम आप सोए हुए रहते हैं तो पहले जगते हैं और उसके बाद उठते हैं ना। हम आप सोए हुए हैं तो पहले क्या करते हैं? पहले उठते हैं, उसके बाद पहले जगते हैं तब उठते हैं ना। यहाँ पर नचिकेता से कहते हैं कि उठो और जागो। तो उठने का मतलब क्या है? मतलब हम आंख से नीचे रहते हैं तो हम अभी सोए हुए रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागा ही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। कहते हैं जो माया त्यागी होता है वह मोह से उठ जाता है, मोह से जग जाता है। हम आप मोह के नींद में हैं। पूरा संसार के लोग मोह के नींद में हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह के रात्रि में सभी सोने वाले हैं और अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं, लेकिन यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। लेकिन इसी मोह रूपी नींद, मोह रूपी रात में योगी लोग जगते हैं, अर्थात योग का आरंभ करते हैं। हम आप संसार में जितने भी देखते हैं सब के सब मोह नींद में सोए हुए हैं। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, मोह से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा। मोह से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा। मोह से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा। कहते हैं कि ये मोह से जागो, मोह से उठो। और जब तक इस मोह से नहीं उठिएगा, नहीं जगिएगा, तब तक हकीकत का पता नहीं लगेगा। ये मोह नींद में रह करके बहुत दिन रात सपना देखते रहते हैं, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, इतना प्लॉट खरीद लेंगे, इतना जमीन खरीद लेंगे, इतना ये घर बना लेंगे। ये सब जितना भी दिमाग में चल रहा है सब वही नींद में चल रहा है। हम आप जानते हैं, जानबूझ करके भी वही काम करते हैं जिससे हम आप नीचे की ओर जाते हैं। इसलिए इससे जगना है। मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, कबीर साहब कहते हैं, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, क्यों तू सोवत मोह नींद में, क्यों तू सोवत, क्यों तू सोवत मोह नींद में, उठ के भजनिया में लागरी, जागरी जागरी, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी।
कहते हैं क्यों तुम सोवत मोह निंद में, उठ के भजनिया में लागरी, मेरी सूरत सुहागनी जागरी। सूरत को जगाना है। हम आपका सूरत मतलब ख्याल ही होता है। हम ख्याल से भी सोए रहते हैं, ख्याली मन से भी सोए रहते हैं। जब हम सोते हैं और सोने के बाद जब नींद टूटती है, सबकी नींद टूटती है भिनसर में। तो भिनसर में नींद टूटती है तो क्या करते हैं? अंधा करके सो जाते हैं और एक बार और नींद ले लेते हैं, उसके बाद जगेंगे। मतलब आप विचार से भी सोए हुए हैं। मन में विचार नहीं आता है कि चलो अब ध्यान का समय हो गया है तो थोड़ा कुलाचन करके ध्यान कर ले। नहीं, मतलब ख्याल से भी सोए रहते, मन होता है और सो जाए और सो जाए, लेकिन कितना हो सोइएगा, नींद कभी पूरा होगा? सुने होंगे कि कुंभकर्ण 6 महीना सोता था, एक ही दिन जगता था। तो कुंभकर्ण का नींद पूरा हो गया था? जाकर के पूछिए तो, कुंभकर्ण का नींद पूरा हो गया? आप कितना हो सोइएगा, मन कहेगा और सोने के लिए। लेकिन जिसका सोना जागना परिणित होता है, उसी से यह ध्यान होता है, उसी का सूरत जगता है। भगवान कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जिसका सोना जागना नपातुला है, जो समय से सोते हैं, तो जो समय से सोते हैं उसी की नींद समय से टूटती है, और जो समय से नहीं सोने के लिए जानते हैं उसकी नींद भी समय से नहीं टूटती है। भिनसर में उसी का नींद टूटेगा जो सोने के समय से सो जाएगा। 9, साढ़े 9 बजे जब सो जाइएगा तो 3, साढ़े 3 बजे नींद टूट जाएगी। आराम से 2, ढाई, 3 बजे, साढ़े 3 बजे नींद टूट जाएगी। और जैसे आप ज्यादा देर तक जगिएगा, 10, साढ़े 10, 11 बजे तक जगिएगा, तो फिर नींद समय से नहीं टूटेगी। तो जिसका सोना जागना परिमित है, नपातुला है, तो उसको ये ध्यान योग कठिन नहीं बुझाता है, भारी नहीं बुझाता है। जिसका सोना जागना परिमित नहीं है तो ध्यान योग उसको पहाड़ के समान बुझाता है। जैसे पहाड़ पर कोई चढ़ते हैं तो पहाड़ पर चढ़ने में कितनी कठिनाई होती है, जान चढ़ जाता है, साहस नहीं होता है चढ़ने का, बड़ी कठिनाई से लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं। ऐसे ही ध्यान योग उसको पहाड़ के समान बुझाता है, जो समय से सोते जागते नहीं है, जिसका आहार विहार नपातुला नहीं है। कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कब सोना चाहिए, ये सब जिसका नपातुला नहीं है, तो ये ध्यान योग उसको बड़ा कठिन बुझाता है। और ये कठिनाई आप सोचते हैं कि अभी हमको कठिन बुझाता है, बाद में सुलभ हो जाएगा। अभी अगर कठिन है तो बाद में कैसे सुलभ हो सकता है? अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हैं तो कब कीजिएगा? कहते हाँ अभी समय है, बाद में देखा जाएगा। तो बाद वह कब आएगा? जब आप कीजिएगा। वह कल कभी नहीं आएगा, जब भी आएगा तो आज ही आएगा। वर्तमान को जो सुधारते हैं उसी का भविष्य सुधारता है। जिसका वर्तमान बिगड़ा हुआ है वो सोचेंगे कि भविष्य ठीक हो जाएगा, क्या कभी ठीक हो सकता है? वर्तमान से ही भविष्य बनता है, नहीं, वर्तमान से ही भविष्य बनता है। तो वर्तमान में आप अपने को ठीक कीजिए कि अभी क्यों नहीं होगा, कल को कौन जानता है।
कबीर साहब कहते हैं आज कहे मैं कल भजूंगा, काल कहे फिर काल, और आज काल के करत ही औसत जासी चाल। कहते हैं कि कल कहते हो कि आज नहीं कल करेंगे, और काम में लोग कल नहीं सोचता है ना, पेट के धंधा में सोचते हैं कि आज नहीं कल करूंगा, सोचते नहीं आज करना है, अभी करना है। हाँ, इतना मेहनत करेंगे इतना लाभ होगा, इसलिए इसमें आप अभी दिमाग लगाते हैं, लेकिन भजन को ही टालते हैं। हाँ, महर्षि शाही स्वामी महाराज कहते हैं मन भजन करो भगवान, भरोसा क्या कल का। मन भजन करो भगवान, भरोसा क्या कल का। आज नहीं कल क्यों तू करता, ऐसा कर किसको है छलता। जब खबर नहीं पल का, भरोसा क्या कल का। आज नहीं कल क्यों तू करता, कि आज नहीं करते हैं अच्छा कल ही करेंगे। ध्यान सोचते हैं कि आज नहीं खाएंगे कल ही खा लेंगे, मन में आवे से कहियो आज नहीं खाए कल ही खेगा। हाँ, लेकिन कल खाए के बाद कब करे छे, जब पावन आवे छे तब। कोनो पावन के लाभ से न आए ने कल पारण छिए, वैसे आप कहिए तो आज नहीं खाएंगे कल ही खाएंगे, नहीं। आप जाते हैं भूख लगी है, जब जल्दी थाली सामने नहीं आता है तब देखिए गुस्सा कितना फूटता है, तुरंत बरसाने लग जाते हैं। नए लाठी से तो कम से कम बात से तो जरूरी बरसाते हैं। अभी तक भोजन नहीं बना है, क्यों नहीं बना है, भूख बहुत जोर से लगी है, मतलब तुरंत बरस जाते हैं। लेकिन आप कभी विचार नहीं करते हैं कि थोड़ा ध्यान कर ले, ध्यान नहीं बना है, हाँ ध्यान कर लें उसके बाद भोजन करेंगे, सो बात नहीं। अक्सर गृहस्थाश्रम में देखता हूँ कि गैर आदमी तो जो करवे करते हैं, लेकिन सत्संगी हो शाम में जाते हैं, जैसे उधर भोजन बन करके तैयार हो सीधे चले जाते भोजन करने के लिए, ना तो ध्यान किए ना स्तुति विनती किए, अब बस पेटे बलय हो जाता है। दिन रात हाय पेट की हाय पेट, पेटे आपके साथ में जाएंगे ना। आप जो शरीर छोड़िएगा पेट को लेकर के जाइएगा, पेट देते हैं साथ में। बोलिए श्री सद्गुरु। पेट साथ में नहीं जाएगा, शरीर तो यहीं जल करके राख हो जाएगा, तो पेट कैसे जाएगा। लेकिन हम पेट के ही कारण पूरा जीवन गंवा देते हैं। हाय पेट की हाय पेट, पेटी के कारण पूरा समय बिता देते हैं। कबीर साहब कहते हैं पौत्र भरण के कारण जन्म गंवायो सार। जो सार जीवन मिला है, मनुष्य का शरीर उत्तम शरीर मिला है, जिससे हम भवसागर पार हो सकते हैं, भवसागर तर सकते हैं। लेकिन ऐसे अनमोल शरीर को पा करके कुछ नींद में, कुछ भोग में, कुछ आलस में खोया, और जब समय आया मौत का तो सिर धुन धुन करके रोया। तब अंत में कहते हैं काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। तब कहते हैं कि हमको समय नहीं मिला, इसीलिए हम ध्यान नहीं किए, भक्ति नहीं किए। कर्म को दोष लगाते हमारे नसीब में ही नहीं लिखा था तो हम क्या करते भजन। ईश्वर को दोष लगाते हमारे ऊपर ईश्वर कृपा नहीं किए, इसीलिए हमने ये काम नहीं किया। कहते ये झूठे दोष लगाते हैं। इस सच में हाँ, ईश्वर आपको कभी मना नहीं करते हैं। आपके कर्म में नहीं लिखा हुआ था तो मनुष्य शरीर कैसे मिला, मानव शरीर आपको अनमोल शरीर कैसे मिला। जिस शरीर के लिए देवता तरसते हैं, लेकिन देवता को भी
नहीं मिलता है और आपको ये अनमोल शरीर मिला है, तो कैसे आप कहते हैं कि हमको समय नहीं मिला, हमारे कर्म में नहीं लिखा हुआ था, ईश्वर कृपा नहीं किए? ये सब फालतू बात है। करने वाले व्यक्ति कर लेते हैं। संग के साथी सब पार उतर गए, हम ही रहलो मझधार, मझधार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु। संग के साथी सब पार उतर गए हैं। जितने भी महापुरुष का नाम सुनते हैं सब एक ही बार आए थे सृष्टि में। चाहे भगवान बुद्ध का नाम लीजिए, भगवान महावीर का नाम लीजिए, हाँ, जो भी महापुरुष, जितने भी कबीर साहब, नानक साहब, दादू दयाल पलटू साहब, जितने भी महापुरुष हुए सब एक ही साथ सृष्टि में आए। परमात्मा में मौज हुई, कंपन हुआ, कंपन से शब्द हुआ, शब्द से प्रकाश और प्रकाश से अंधकार। हम लोग पहले थे निशब्द में, परमात्मा में जब मौज हुई तो कंपन हुआ, हिलडुल हुआ, और हिलडुल से शब्द हुआ तो हम लोग निशब्द से आ गए शब्द में, और उसके बाद शब्द से प्रकाश हुआ तो हम लोग शब्द से प्रकाश में आ गए, और प्रकाश से अंधकार में आ गए। सबसे निचला दर्जा अंधकार का है। तो जितने भी हम देखते हैं जीव जंतु सब यही अंधकार में पड़ा हुआ है, और यही अंधकार में, हाँ, यही अंधकार में मतलब जो है धीरे धीरे बड़ा होता है, शादी होती है, संतान उत्पन्न होता है, यही अंधकार में। अंत में इसी में शरीर छोड़ देते हैं। अंधकारे में जन्म लिए, अंधकारे में शरीर छोड़ देते हैं। मतलब लाभ कहाँ? मानुष तन पाए। कहाँ लाभ हुआ? ये अनुभव शरीर पा करके लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं उठा सके। आए थे लाभे कारण मूल गवायो, आए थे सौदा करने को, या जग आया पूंजी लाया मूल गवाया। सौदा करने के लिए आए संसार में, परमात्मा भेजे सौदा करने के लिए कि जाओ अब वहां पर मुनाफा सहित मेरे पास, हाँ, मूल और ब्याज लौटा देना, मैं तुमको मूल देता हूं। किसी महाजन से आप मूल लेते हैं कि आप हमको 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया दीजिए, बिजनेस व्यापार करके आपको मूल सहित ब्याज लौटा दूंगा ना। सरकार भी शायद सुनते हैं देते हैं बिजनेस करने के लिए, तो उसका कुछ न कुछ लेते होंगे। बैंक से भी आप लोन लेते हैं, तो लोन लेते हैं तो उसमें मूल सहित ब्याज भरते हैं। इसी तरह से परमात्मा भी हम आपको मूल दिए, और मूल दिए इसलिए कि ब्याज सहित लौटाने के लिए। तो परमात्मा का ब्याज क्या है? इधर तो बैंक से लेते हैं तो थोड़ा पैसा लगा करके उसको फिर लौटाते हैं, लेकिन परमात्मा हम आपको अनमोल शरीर मतलब जो है मूल दिए, और इस शरीर में आकर के जो भक्ति करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, वह क्या करते हैं? ब्याज और मूल सहित परमात्मा को लौटा देते हैं। और जो यहाँ आकर के भक्ति नहीं करते हैं, हाँ, ध्यान साधना नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, तो वह समझिए, हाँ, लाभे कारण मूल गवाइयो। आए थे लाभ करने के लिए और मूल भी गवा दिए। मतलब ब्याज लौटाना तो भूल ही गए, लेकिन मूल भी खत्म कर दिए, हजम कर दिए। अब फिर जाइएगा उस शेर जी के पास, शेर जी 5 लाख लिए थे आपसे बिजनेस करने के लिए, लेकिन हाँ, उसको तो खत्म कर दिए, फिर दीजिए ना 5 लाख। शेर जी कहेंगे कैसा आदमी है, एक बार तो हम 5 लाख दे करके बुड़ गए, अब फिर तुमको 5 लाख देंगे? नहीं, दोबारा नहीं देंगे, फिर दोबारा आपको नहीं देंगे। इसीलिए कि एक बार आपको दे करके 5 लाख उसका, हाँ, बुड़ गया, दोबारा ऐसा काम क्यों करेंगे? ऐसे ही परमात्मा हम आपको भी ये अनमोल शरीर दिए हैं,
लेकिन इससे लाभ लेना चाहिए जितना ही हो सके। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको खूब कीजिए, हाँ, आपको जो समय मिले, जब समय मिले, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साध के हरे क्रोट अपराध। एक घड़ी या आधा घड़ी कुछ भी देर अगर आप कीजिएगा तो लाभ आप ही को मिलेगा। थोड़ा अगर ध्यान का हिस्सा लग जाएगा, आदत लग जाएगा, तो यही आदत आपको ईश्वर की तरफ ले जाएंगे। जैसे संसार का कोई आदत पड़ जाता है तो बिना वह काम किए मन नहीं मानता। इसी तरह से आपको ध्यान का भी आदत पड़ जाएगा, सत्संग का भी आदत लग जाएगा, यह काम किए बिना मन नहीं मानेगा। इसीलिए समय मिला है, यह समय का सदुपयोग सबको करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा सबको ये अनुभव से दिए हैं, इससे लाभ लीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।